औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम पहले चैप्टर को, हमारे जो सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है, उसको ख़त्म करेंगे फिज़िक्स के, जिसका नाम क्या है, ग्रेविटेशन। तो अब मैं आपको सिर्फ इसमें आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉन्सेप्ट, ज़रा मैं बुक यहाँ से आपकी जो है ना डाउनलोडेड वाली बुक वो निकाल के मैं उसमें देखूंगा। तो सबसे पहले आपकी जो बुक है, तो सबसे पहले दो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं कि जी क्या होता है और कैपिटल जी क्या है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में फ़र्क क्या है। स्मॉल जी कहते हैं, इसे कहते हैं ग्रेविटेशन ड्यू टू एल्सरेशन। ग्रेविटी ड्यू टू एल्सरेशन, यानी एल्सरेशन की मदद से ग्रेविटी, देखिए इसे बॉडी है, इसको मैं इधर से नीचे फेंकता हूँ, आसमान में ये बॉडी है, इसको मैं इधर से नीचे फेंकूंगा तो ये जिस फोर्स के जरिए नीचे आएगी वो होगी ग्रेविटेशन। ठीक है, इसे कहते हैं ग्रेविटी ड्यू टू एल्सरेशन। जिस एल्सरेशन से नीचे आएगी, किस पे लगती हुई, ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगी ना, तो इसलिए हम कहेंगे ग्रेविटी ड्यू टू एल्सरेशन, एल्सरेशन की वजह से नीचे आएगी। तो ये था जी। अब एक है कैपिटल जी। तो ये जो है ना, इसकी वैल्यू हमेशा वैरी करती है। इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट बार बार आ जाती है, ये क्या चीज होती है, इसका मतलब होता है सेम। ठीक है, इसका मतलब होता है सेम। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में फर्क ये है, इसकी वैल्यू जो है, हर जब भी मैं ये कैपिटल जी लिखूंगा इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, मतलब सेम रहेगी। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -11 नैनोमीटर का, इस नैनोमीटर केजी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। इसकी वैल्यू क्या है स्मॉल जी, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर है। तो ये दो चीजें आपको क्लियर होगी। अब मैं आगे चलता हूं। हम सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी हमारी ग्रेविटी का फर्स्ट लॉ क्या है। तो ये देखें, मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा, चैप्टर छोटा सा है, कुछ बड़ा नहीं है। फर्स्ट लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये न्यूटन भाई ने हमें दिया था। किसने दिया था, न्यूटन साहब ने। क्या बोलते हैं जी, बोलते हैं दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाता है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मासेस के। ठीक है, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शन है उनके रेडियस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब जिसका कहने का मतलब ये है कि दो गोले हैं, दूसरे वाला दो ऑब्जेक्ट्स हैं, M1 M2, इसके दरमियान में यहां से लेके यहां बीच से लेके अगर मैं एक लाइन खींचू, इसको मैं कह देता हूं कि ये जो लाइन है ना, जो मैं खींची है, इसको मैं कह रहा हूं, इस लाइन को मैं कहता हूं कि ये जो लाइन है, एक मिनट यार, ये जो लाइन है ये आर है। ठीक है, रेडियस। ठीक है, इसके दरमियान में कोई फोर्स लगेगी Fg, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी। ठीक है, यहां पे भी लगेगी और यहां पे भी लगेगी। अब अगर ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगाता है तो इसको मैं लिखूंगा F21, और अगर ये वाला जो है इस पे फोर्स लगाएगा तो इसे लिखूंगा F-21। अब मैंने ये क्यों लिखा है, ड्यू टू द थर्ड लॉ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था हमें, कि अगर आपका अगर एक्शन जो होगा उससे क्या होगा, ऑपोजिट एक्शन एंड इक्वल रिएक्शन। ठीक है, देखिए हमने इसे इक्वल रिएक्शन दिया, इसने में क्या दिया, ऑपोजिट रिएक्शन। तो ऑपोजिट के लिए हम साइन माइनस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब समझ नहीं आई तो आप भाई को वापस से देख रहे हो क्या समझा। इसे ड्राइव करते हैं तो एफ जी जो है उसने कहा, हमने कहा डायरेक्टली क्वेश्चन है M1 M2 के, और उस तरह से बदल के एफ इनवर्सली क्वेश्चन है 1/r² के। ठीक है, तो एफ जी इज इक्वल टू, मैं इधर इसको ये पूरे को इस पे लिख लेता हूँ वाले के अंदर, यानी इस पूरे को से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया, वही आ गया M1 M2/r²। ठीक है, तो अब मैं इसको Fg को यूं, इसका जब प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो इसमें इज इक्वल आएगा, और कैपिटल G जो मैंने पहले बताया था, कैपिटल G वाला वो चेंज नहीं होता, ये वही वाला आ जाएगा M1 M2/r²। तो ये इसका फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। ठीक है, और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ भी है, मैं बताता हूँ किस तरह। फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इनवर्स स्क्वायर लॉ।
ये क्यों मैं कहता हूं, क्योंकि देखिए अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ ना कि अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे एफ इज इक्वल टू m1 m2 को मैं यूं लिख देता हूँ m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, या इधर जी भी लिख देता हूँ क्योंकि जी भी था। तो यहाँ पे अब मैंने जब क्योंकि ये लिख दिया तो मैं इसमें कह सकता हूँ कि अगर ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कितना कम होगा, ये 2 गुना कम हो जाएगा। अगर ये बढ़ रहा है फॉर एग्जाम्पल तो ये कितने गुना कम हो जाएगी, 2 गुना कम। किस तरह मैं बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलूं 8f इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। हमारे पास फोर्स 8 गुना है, रेडियस कितना हो जाएगा उसी का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लेके इसके स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक हो गया। ये था इनवर्स स्क्वायर लॉ। अच्छा अगला है टॉपिक जीएफएस, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अगला टॉपिक का नाम है जीएफएस, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं एक ऐसा रीजन हमारी अर्थ के अराउंड, ये अर्थ है, ठीक है, इसके अराउंड एक ऐसा रीजन है, ठीक है, ये सारा रीजन है वो वाला, जिसमें ना अगर कोई बॉडी फॉर एग्जांपल इधर मून है, कोई पत्थर गिरे हुए आसमान में, काफी सारी चीजें है ना, तो इसमें जो भी पत्थर है, जो मून है, जो हमारी ग्रेविटेशन के एरिया के अंदर है, इसके बाहर जाएंगे तो जी जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। जैसे जैसे हम जमीन से आगे ऊपर निकलते जाएंगे ना आसमान की तरफ से, जी की वैल्यू कम होती जाएगी। मैंने आपको पहले ही शुरू में बताया था कि जी जो है वो उसकी वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है। वेरी का मतलब होना चेंज होना है, चेंज होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे मैं ऊपर जाता रहूंगा इसकी जी की वैल्यू कम होती रहेगी और एक पॉइंट आएगा कि जिसपे जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। उसने कहा कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एक ऐसा जो है ना, इसकी जो हमेशा डायरेक्शन है ग्रेविटी की, आपको पता है ग्रेविटी की डायरेक्शन किधर होती है, जमीन की तरफ, ठीक है। तो जमीन के बिल्कुल बीच में होगी, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे होगी। तो इसको कहेंगे हम ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होगी, किधर होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं। हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ ओवर एम। अब ये हमें कहां से पता चला है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ ओवर एम, ये हमें यहां से पता चला है कि हमने सेकंड लॉ पढ़ा था न्यूटन का। सेकंड लॉ क्या कहता था, एफ इज इक्वल टू एम ओवर एम ए। यानी कहने का मतलब कि फोर्स को अगर मास और एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आता था। अगर मैं इस ए को इधर लिख लूं और ये फोर्स ऊपर चले जाएगा, मल्टीप्लाई ऊपर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा मुझे। तो जब मुझे ये मिलेगा, इसकी जगह मैं पुट कर लूंगा जी, इसकी जगह मैं पुट कर लूंगा जी, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी और एक्सेलरेशन को भी जी लिखता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, जी इज इक्वल टू एफ जी ओवर एम। दिस इज द फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। यानी वो ताकत, किसी अर्थ की वो ताकत जिसकी वजह से वो अपनी इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचे, उस ताकत को कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अच्छा अगला आपका टॉपिक है जी वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस। तो अब ये बहुत आसान है, वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस। आपको एक चीज पता है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, मास के ऊपर, दूसरा डिस्टेंस के ऊपर, मास और डिस्टेंस के ऊपर। तो हम कहते हैं कि ये अपनी अर्थ है, ठीक है, इसके ऊपर एक पड़ा हुआ मास ऑब्जेक्ट MO के नाम से, ठीक है। इसके बीच में से एक ऑब्जेक्ट, ये जो लाइन निकल रही है इसे कहते हैं रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। ये है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इस पूरे की अर्थ के जो मास ऑफ अर्थ होगा वो ME हो जाएगा, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो RE हो जाएगा ना, रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, MO हो जाएगा, ठीक है ना, नामों से जाहिर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले हमने बना दिया। अब हम कहेंगे, हमें एक फार्मूला पता था कि एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, ये फार्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है। अभी मैंने पहले ये लिखवाया था, तो फिर मैं इसकी जगह यूं लिख सकता हूं कि एफ जी इज कैपिटल जी m1 की जगह मैं लिख दूं ये मास ऑफ अर्थ, और m2 की जगह लिख दूं mo ओवर आर स्क्वायर, वैसे ही आ गया। और फिर मैं यूं लिखता हूं कि f जो g था इसको लेट सपोज करता हूं मैं इक्वल mg के। mg किस तरह आया, ये था f इज इक्वल टू ma
ए को मैंने पहले क्या लिया था, जी की तरफ जी लिया था, तो मैंने लिख दिया एफ इक्वल्स टू एम जी। तो इस पर मैं लिखूंगा कि बल्कि एम जी की जगह यूं लिखते हो एम ओ जी, ताकि ये वाला जो ये आगे डिजिट दिया हुआ है कर सके। तो मैं यूं लिखता हूं, इसको मिटा देता हूं, इसको मैं यूं लिखता हूं, ठीक है। ये डायग्राम बेशक आप ड्रॉ करना है आपकी मर्जी। एम ओ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम ओ ओवर आर स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब ये जो एम ओ है, ये एम ओ से कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ पे बच गया जी आपके पास में जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो फार्मूला है ना, इससे आप जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, इधर मैं बताता हूँ कि वैल्यूज के नाम वो बता देता हूँ कि मैं इसकी वैल्यूज किस किस के बराबर होती है, जो ये आपको याद करनी है। कैपिटल जी की वैल्यू होती है इक्वल 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -11 के इक्वल होती है। मास ऑफ अर्थ कितना होता है, एम ई इक्वल होता है 6.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 24। इसके अलावा रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल होता है, यानी आर ई इक्वल होता है 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 के, ठीक है। ये जितनी भी वैल्यूज है जब आप इसके अंदर पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं यहाँ पर 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -11, ठीक है, इनटू मास ऑफ अर्थ कितना था 6.0, ठीक है, मल्टीप्लाइड 10 की पावर 24, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कितना 6.4 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 6। इसका हमें आंसर मिलता है 9.8 मीटर पर सेकंड, जो मैंने आपको सबसे पहले, अब वीडियो के बिल्कुल अब शुरू में जाके देखे, मैंने आपको बताया था कि जी किसके इक्वल होगा, स्मॉल जी 9.8 मीटर पर सेकंड के इक्वल होगा। तो इधर से हमने जी की वैल्यू निकाली अर्थ सरफेस के ऊपर। अच्छा, जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अच्छा, अगला टॉपिक है हमारे पास वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, यानी एल्टीट्यूड के साथ जी की वेरिएशन किस तरह होती है। एल्टीट्यूड कहते हैं हाइट को, क्या कहते हैं जी, हाइट को। और जी तो मैंने बता दिया, छोटा डी किसको कहते हैं, ग्रेविटी ड्यू टू द एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वेरिएशन का मतलब मैंने पहले ही बताया था, क्या होता है, तब्दील होना, बे डालिए, तब्दील होना, चेंज होना, ठीक है। अब किस तरह चेंज होता है मैं बताता हूँ। हमने एक अर्थ ली, ठीक है, पहले हमने कहा था कि इधर मास इधर इसके सरफेस पे पड़ा हुआ है, लेकिन अब कह रहे हैं सरफेस से कुछ एल्टीट्यूड पे है, यानी कुछ हाइट पे है, यानी यहां से लेके यहां पे पहले मास था, आप कह रहे हैं कुछ हाइट पे है, तो यहां पे हो जाएगा, ठीक है। इसे वही नाम दे दो एम ओ, पहले वाला नाम, ये क्या था आर ई, ये क्या था एम ई, ठीक है। यहाँ पे जो ये अब कुछ चीजें तब्दीलियात हुई है, यहां से लेके यहां तक क्या बढ़ा दी, हाइट बढ़ गई। ये पूरे को, ये आर था, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ, तो आर इज इक्वल टू, ये हाइट बढ़ गई इसके अंदर, तो मैं एच कह सकता हूं ना, ये यानी यूं कह सकता हूं कि यानी ये रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट मिक्स करके क्या दे रहा है हमें, स्मॉल आर। तो यूं मैं कर दूंगा रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, ये मिलके हमें ये दे रहा है स्मॉल आर, ठीक हो गया। तो मैंने कहा कि इस हाइट में हमें ये मिलता है, तो जी एच कम से कम मुझे इक्वल करवाना है किसके, अब एक वैल्यू में लिखता हूं यहाँ पे जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच, ठीक है। ये वैल्यू मुझे इधर से मिलती है, यानी मैंने इधर से कंक्लूड की, हाँ भाई मैंने ये लिखा कि एल्टीट्यूड के ऊपर जीएमई और आरईएच यानी ये मुझे मिल गया इधर से, इस डायग्राम की वजह से। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने पहले आपको बताया था कि मैंने जी की वैल्यू फाइंड की थी, छोटे जी की, इसी से पहले 2 मिनट पहले, उसमें मैंने कहा था कि जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई ओवर आर स्क्वायर, ये फार्मूला डाला था। इसमें आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो है ना, मैंने ये फार्मूला डाला है जी एम ई वाला, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसी फार्मूले से पुट करूंगा, सॉरी इस तरह करके ना, हाँ। तो यहां पे मैंने ये फार्मूला डाला जी इज इक्वल टू जी में आर, ये वाला मैं इधर ले जाऊंगा, ये इधर ले जाऊंगा, ये बन जाएगा जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जब भी हमारे पास ये आता है ना, ये किसके इक्वल आ रहा था, जीएमई के, जीएमई के आ रहा था, जीएम ऊपर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं यहाँ पे। अब मैं जीएमई के इक्वल ये आ रहा था जी आर स्क्वायर, वापस समझाता हूँ, मैंने आर स्क्वायर किया, जी का फार्मूला लिखा स्मॉल जी का, ठीक है। मैंने कहा कि आर स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करवाऊं तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये किधर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये इसका आंसर ये है इज इक्वल टू ये, तो हम ये वाली वैल्यू इधर पुट कर देंगे, ठीक है। अब मैं ये जी आर स्क्वायर जो है इसके नीचे पुट करता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, वो मैंने समझाने के लिए सिर्फ आपको किया। तो ये इस तरह से आ जाएगा जी एच इज इक्वल टू जी आर का स्क्वायर, क्योंकि मैंने बताया ना इसके इक्वल है, और नीचे क्या था आर ई प्लस एच, ठीक है। आगे देखिए, अब ये यहां से लेके कुछ हाइट है, ठीक है, और यहां से लेके कुछ रेडियस है, सही है। तो ये रेडियस 1 है और ये रेडियस 2 है,
यानी कहने का मतलब ये रेडियस का भी स्क्वायर है और हाइट का भी स्क्वायर है, तो मैं यहां पे भी लिख दूंगा स्क्वायर। ये वैल्यू मुझे मिल गई है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड एंड हाइट। तो आप ये भी चीज लिख सकते हैं इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ द जीएफएस, वैल्यू ऑफ जीएफएस डिक्रीज व्हेन एल्टीट्यूड, जब एल्टीट्यूड जो है क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। एल्टीट्यूड क्या था, हाइट, ठीक है। वी गेट डिस्टेंस, तो हमें डिस्टेंस मिलता है, वी गेट डिस्टेंस और एज आर ई प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है, विद सम हाइट, यानी कुछ हाइट के ऊपर। ये थी आपकी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये 3 से 4 टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।